वो अग्नि ज्योति बनकर समस्त दिशाओं में फैलने लगी। बहुत समय पहले की बात है, जब त्रिलोकी का संतुलन बार बार डगमगाता था। देवताओं और असुरों के बीच निरंतर संघर्ष छिड़ा रहता। असुर अपनी शक्ति, छल और क्रूरता से देवताओं पर हावी हो रहे थे। इन्हीं असुरों में जन्मा एक विलक्षण प्राणी महिषासुर। उसका जन्म ही विचित्र था, आधा भैंस और आधा मानव। उसकी माता थी एक अप्सरा और पिता असुर कुल का महाबली। इस अद्भुत संगम से महिषासुर को दोहरी शक्ति मिली, भैंस जैसी अपार बल और असुर जाति जैसी चतुराई। जन्म से ही महिषासुर महत्वाकांक्षी था। अन्य असुर जहां केवल भोग और युद्ध में लिप्त रहते, वहीं उसका लक्ष्य बहुत बड़ा था, संपूर्ण तीनों लोकों पर अधिकार। वो वर्षों तक कठोर तप करता रहा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। महिषासुर ने वरदान मांगा, हे प्रभु, मुझे कोई देवता, कोई दानव, कोई असुर न मार सके। यदि मेरा अंत हो तो केवल किसी स्त्री के हाथों हो। ब्रह्मा जी ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर ये वरदान दे दिया। उन्होंने सोचा, ये असंभव है, कोई नारी इतने पराक्रमी असुर का वध कैसे कर सकती है। लेकिन यही वरदान आगे चलकर देवताओं की मुक्ति का कारण बना। वरदान मिलते ही महिषासुर का स्वरूप बदल गया। उसकी महत्वाकांक्षा अब अहंकार में बदल चुकी थी। उसने असुरों की विशाल सेना संगठित की और तीनों लोकों पर चढ़ाई कर दी। सबसे पहले उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण किया। देवता एक एक कर हारते गए। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सब उसकी क्रूरता के आगे झुक गए। स्वर्ग से देवताओं को निकालकर महिषासुर स्वयं इंद्रासन पर बैठ गया। उसने स्वयं को स्वर्ग का अधिपति घोषित कर दिया। देवता पराजित और निराश होकर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे। उन्होंने विनय पूर्वक निवेदन किया, प्रभुओं, हम सब असहाय हैं। महिषासुर का बल अदम्य है। आपके दिए वरदान ने ही उसे अजेय बना दिया है। अब केवल आप ही कोई मार्ग निकाल सकते हैं। त्रिदेवों के मुखमंडल पर गंभीरता छा गई। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। तभी उनके भीतर से प्रचंड क्रोध और तेज प्रकट हुआ। वो अग्नि ज्योति बनकर समस्त दिशाओं में फैलने लगी। उस ज्योति में सभी देवताओं ने अपना अपना तेज समर्पित किया। शिव का संहारक बल, विष्णु का पालन सामर्थ्य, ब्रह्मा का सृजन वैभव, इंद्र ने अपना वज्र, वरुण ने अपना अंकुश, वायु ने अपना धनुष, अग्नि ने अपना शक्ति अस्त्र और यमराज ने अपना दंड समर्पित किया। इस दिव्य तेज पुंज से प्रकट हुई आदि शक्ति जगत जननी मां दुर्गा। उनका रूप अद्वितीय और अप्रतिम था। उनका मुखमंडल सूर्य की भांति तेजस्वी, नेत्रों में अग्नि की ज्वाला और 10 भुजाओं में विभिन्न अस्त्र शस्त्र सुशोभित थे। उनके चरणों में सिंह नतमस्तक खड़ा था, मानो उनका वाहन बनने के लिए जन्मा हो। देवता एक स्वर में बोले, माता, आप ही इस त्रास से मुक्ति दिला सकती हैं। हम सब आपकी शरण में हैं। देवी मुस्कुराईं। उनकी वाणी मंदिर की घंटियों जैसी गूंजी। चिंता मत करो, अधर्म चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, धर्म की विजय अवश्य होगी। मैं महिषासुर का अंत करूंगी। मां दुर्गा सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर की ओर बढ़ चली। जब उनका रथनाथ स्वर्ग तक पहुंचा, महिषासुर ठहाका लगाकर हंसा। एक स्त्री मुझसे युद्ध करेगी, ये तो अपमान है। लेकिन जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, महिषासुर को देवी की शक्ति का आभास हुआ। देवी ने त्रिशूल से वार किया, चक्र से प्रहार किया, गदा से असुरों की सेना को चूर चूर कर दिया। असुरों की सेना छिन्न भिन्न हो गई, परंतु महिषासुर हार मानने वाला नहीं था।
वो बार बार रूप बदलता रहा। कभी भयानक सिंह, कभी विशाल हाथी, कभी प्रचंड पुरुष और अंत में भैंस का विकराल रूप। उसकी गर्जना से पर्वत डगमगाने लगे, समुद्र मचने लगे। कभी महिषासुर देवी को अपने सींगों से कुचलने का प्रयास करता, कभी अपनी पूंछ से आकाश तक झुला देता, परंतु देवी हर बार उसे परास्त कर देती। दिन प्रतिदिन ये संग्राम चलता रहा। देवता आकाश से देख रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे, माता, अब अंत की घड़ी आ जाए। अंततः निर्णायक क्षण आया। महिषासुर ने भैंस का रूप लेकर देवी पर आक्रमण किया। उसकी आंखों से अग्नि बरस रही थी, धरती कांप रही थी। तभी देवी ने गर्जना की, महिषासुर, तेरा अंत निकट है, तेरा अहंकार ही तुझे निगल जाएगा। और फिर माँ दुर्गा ने सिंह की पीठ से उछलकर अपने त्रिशूल को पूरी शक्ति से महिषासुर की छाती में भोंक दिया। एक भीषण चीख के साथ वो धरती पर गिर पड़ा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की। वातावरण गूंज उठा, जय माँ दुर्गा, जय जगदम्बा। इस प्रकार माँ दुर्गा ने संसार को अत्याचारी महिषासुर से मुक्ति दिलाई। देवताओं ने पुनः स्वर्गलोक में अधिकार पाया और तब से प्रत्येक वर्ष इसी स्मृति में हम दशहरा और दुर्गोत्सव मनाते हैं। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि धर्म की विजय निश्चित है, सत्य कभी पराजित नहीं होता और स्त्री शक्ति ही संपूर्ण सृष्टि की आधारशिला है। माँ दुर्गा की ये गाथा हम सबको साहस, श्रद्धा और आशा से भर देती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।